और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो एमसीडी चुनाव पर सबसे बड़ा टोटल न्यूज का सर्वे लगातार जारी है। ईस्ट एमसीडी का क्या रुझान है वो हमने आपके सामने रख दिया है और उस पर बीजेपी और कांग्रेस का जो जिक्र है वो ब्रेक पर जाने से पहले हमने किया। लेकिन शबुनाथ जी, आम आदमी पार्टी का जिक्र करना बेहद जरूरी है। अगर आम आदमी पार्टी की बात अगर हम करें तो हमारे इस रुझान में आम आदमी पार्टी महज 2 सीट पर, यानी कि दावे तो बहुत बड़े, और वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो महज 18.76% वोटिंग परसेंटेज। कहीं ना कहीं अगर 2015 के मुकाबले अगर हम इसकी तुलना करें तो वाकई में काफी बुरी स्थिति नजर आती है। ऐसा क्या है जो इस स्थिति में आकर अब सिमटती नजर आ रही है? हमारे रुझान की हम बात करें, आम आदमी पार्टी इस बात पे खुश हो सकती है कि पिछली बार तो उसके पास एक भी नहीं थी, 2 तो पा गए। नहीं वाकई में देखिए, अब इसको मैं तंज कहूं या क्या मानूं इसको मैं? नहीं तो जो आप समझे वही मानिए। लेकिन आम आदमी पार्टी को ने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी कुल मिला के विधानसभा में 2 बार उनको एक ठीक ठाक स्थिति हो गई। 2013 में भी, 2015 में भी। 2015 में तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। लेकिन इस सब के बावजूद जो प्रदर्शन किया था अरविंद केजरीवाल ने कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, वो कुछ नहीं किया। तो उनकी सारी बातें एक तरह से पाखंड साबित हुई। और जनता कुछ भी हो, पाखंड को तो न काटती है। न सिर्फ जैसे 2013 से हम एक देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार को नकारने का एक सिलसिला चल पड़ा है। 2014 का चुनाव था जो उनका था केंद्र का लोकसभा चुनाव, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया और जीत मिली। उसी तरह से इन्होंने भी भ्रष्टाचार पर लड़ा और जीते। पर ये फिर अब ये पाखंड खुद भी उसी में डूबते जा रहे हैं। लगता था जिसके खिलाफ लड़के ये आए हैं, जो वायदे कर रहे हैं वही तो सब कर रहे हैं, नहीं जो वायदे किए थे उसके खिलाफ ही कर रहे हैं। जैसे लाल बत्ती नहीं लगाएंगे, बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, और सब लिए उन्होंने। यहां तक कि अपने विधायकों का वेतन इतना बढ़ा दिया कि रिकॉर्ड ही टूट गया। हालत ये हुई कि इन्होंने ये उम्मीद कर ली कि पंजाब जीत जाएंगे और धमकी देने लगे कि पंजाब में जो हम जीत जाएंगे तो पुलिस हमारी होगी, हम किसी को अरेस्ट करा लेंगे, प्रधानमंत्री को अरेस्ट करा लेंगे। इस तरह की हास्यास्पद बातें। लेकिन शमुनाथ जी, इस बात को भी तो नहीं नकारा जा सकता है कि जो बिजली पानी का मुद्दा है उसको जोर शोर के साथ प्रचारित किया गया। और अभी आपको पता है जिस पर काफी डिबेट भी छिड़ी हुई थी, जो हाउस टैक्स का मसला है, ये बाकायदा सामने रखा गया कि इसको हम माफ कर दें अगर हम आते हैं एमसीडी पर, फिर भी यह हाल है। बिजली पानी के जहां तक मुद्दे हैं वो इस तरह सीमा में किए गए कि उसका फायदा एक जो दिल्ली का, देखिए दिल्ली में बड़ी आबादी मिडिल क्लास की है, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा कि इतने लीटर पानी पे फ्री करेंगे या इतनी बिजली पे फ्री करेंगे। अरे भाई वो तो कहीं हो ही नहीं रही। ये तो आप बिजली चोरी कर रहे हो कि दिन को आप मीटर डायरेक्ट कर दें तभी संभव है, वरना संभव नहीं है। तो इनको इनके जो वायदे थे वो हवा हवाई ज्यादा थे, और हवा हवाई नहीं पाखंड भी साबित हुआ। इसीलिए हालत ये हो गई कि ये आखिर राजौरी गार्डन वाली विधानसभा सीट भी हारे और अब ये हालत हो गई। अभी जो नगर निगम के उपचुनाव हुए थे तब भी इनकी स्थिति बहुत खराब हुई थी। तो इनकी स्थिति लगातार नीचे चली जा रही है। पंजाब में इनकी स्थिति देख ली जाए, गोवा में इनकी स्थिति देख ली जाए, तो ये सब बता रही कि अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ वर्कर तो अच्छे थे, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर वो अच्छे नहीं है। जी जयशंकर जी, मैं इसी पर आऊंगा। जो जवाब था, जो मेरे सवाल पर जो शुरुआती जवाब था शंभुनाथ जी का कि खुश होना चाहिए आम आदमी पार्टी को, तो वाकई में इस बात को लेकर खुश होना चाहिए कि कम से कम खाता खुल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं रुझान में आ रही है चिंताजनक हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो करुणाशंकर शुरू में ही हमको कहना चाहिए था कि एक रुझान है। अब रिजल्ट क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह के रुझान रहते हैं या इसे थोड़ा से आगे भी बढ़ करके रहते हैं, 2 की जगह आप 5 भी मिल जाता है आपको, तो जिस इलाके में उप मुख्यमंत्री रहता है मनीष सिसोदिया, बिल्कुल उस इलाके में, उस पूर्वी दिल्ली में अगर आपको 2 सीट या 5 सीट मिलती है तो ये फख्र की बात नहीं, शर्म की बात होनी चाहिए, शर्म की बात होनी चाहिए। और देखिए, जहां तक मैं शुरू से ही कह रहा हूं बार बार कि चूंकि आपका वैचारिक कमिटमेंट नहीं है, आप लोकतंत्र के नाम पर लड़के आए, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के के आए, और काम आपने सारे वही किए अनडेमोक्रेटिक। जिस तरह से आपने योगेंद्र यादव, आनंद कुमार, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को आपने अपनी पार्टी से बाहर किया, उसे लोग कौन भूल सकता था। देखिए, बिजली और पानी का जो सवाल है उससे एक आबादी प्रभावित हुई है। मैं कह सकता हूं कि बिजली का बिल मेरा भी हाफ हो गया है। हमारा भी अब 500-600 रुपये आता है बिल, जो कभी 1200-1500 आता था। तो ऐसे फायदे तो बहुत लोगों को मिले हैं। लेकिन सवाल सिर्फ वही बिजली और पानी का सवाल नहीं है चुनाव में ना। अब जैसे झुग्गी बस्तियों में लोगों को पानी मिलने लगा, वो कच्ची बस्तियों में पानी की सप्लाई हो गई, वाटर लाइन बन गई, वो सारा कुछ हुआ, सड़कें भी बनी उन इलाकों में। लेकिन अब उन्हीं इलाकों के लोग एमसीडी में काम भी करते हैं, जिनको वेतन नहीं मिला, बार बार वो लोग हड़ताल पर गए, तो अब उनको लगता है कि साहब ये कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला कर रहा है, ये हम लोग तनख्वाह नहीं देने दे रहा है।
तो जो एमसीडी के यानी आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं भले ही दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तनख्वाह ना मिलने की बात कह रही हो, बीजेपी पर आरोप पड़ रही हो, लेकिन बीजेपी इस बात को जनता तक मैसेज पहुंचाने में, कर्मचारियों को समझाने में ज्यादा कामयाब हुई कि ये सब कुछ दिल्ली सरकार की वजह से हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम समझाने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लोगों को ये समझा नहीं पाए कि भाई ये प्रॉब्लम कहाँ है। हमने जैसे एक आध बार डिस्कस किया, हमने कहा कि देखिए एमसीडी में किसी भी, चाहे दक्षिण दिल्ली का हो, चाहे पूर्वी दिल्ली का हो, चाहे किसी और दिल्ली का हो, तीनों नगर निगमों में जितने सफाई कर्मचारी हैं, जितने और भी कर्मचारी हैं, आप उनकी तादाद देख लीजिए और जो फील्ड में काम करने वाले लोग उनकी संख्या देख लीजिए। आधा उसमें हटा दीजिएगा तब भी उतना ही काम होगा, आधा और जोड़ दीजिएगा। जब कभी हम लोग इलाहाबाद के एजी ऑफिस के बारे में यही बात करते थे कि आधे और जोड़ दीजिए तो उतना ही काम होगा, आधा हटा दीजिए तब भी उतना ही काम होगा। हम अपने इलाके में रोज देखते हैं भाई, मतलब इतने वो पैसा कहाँ जाता है, वो निगम पार्षद के पास जाता है, उसका जो सुपरवाइजर होता है उसके पास जाता है, वो मिलकर के बांटते हैं। फर्जी मस्टरोल पे लोगों को नौकरियां बांट दी जाती हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। आप कहीं भी देखिए, हमारा पूरा इलाका जहाँ मैं रहता हूँ गाजीपुर, पूरा ट्रकों का बाढ़ लग गया है, जैसे लगा कि वो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर हो गया है। रोज वहां पे आके टोल वाला पैसा वसूलता है जी, लेकिन उसकी हद नहीं है। उसकी है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो पार्किंग का काम है उसका, लेकिन हमारे घर के बगल में सारे कारें और वो ट्रक लग जाएंगे, उससे पैसा वो वसूलता है। वो पैसा तो एमसीडी के पास नहीं जाता होगा जी। एमसीडी के पास तो कमाई के साधन बहुत हैं, लेकिन सवाल वो पैसा जा कहाँ रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं है। हमारे घर के ठीक बगल में एक फूड फैक्ट्री चल रही है, जो गांव है, गांव में एक फूड फैक्ट्री बिना किसी लाइसेंस के, एमसीडी का कोई लाइसेंस उसके पास नहीं है। पोल्यूशन बोर्ड के लोग आते हैं, टिक्की खाते हैं, पैसा लेके जाते हैं और फूड फैक्ट्री चल रही है। ठीक, पहले वो कांग्रेस का नाम लेता था, अभी वो बीजेपी का झंडा उसके ऊपर टंग गया है। तो इस तरह का काम हो रहे हैं। एमसीडी जो है लगातार दिवालिया क्यों हो रही है, उस पर कभी न कभी किसी को विचार करना होगा। जो भाजपा के जो नए चेहरे मान लीजिए जीत करके आएंगे, उनको भी इस पर विचार करना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार देगी न देगी वो अलग बात है, लेकिन आपके जो आंतरिक संसाधन हैं, उन संसाधनों का क्या हो रहा है जी। पूरा पार्किंग माफिया पूरी दिल्ली में फैल गया है। पूर्वी दिल्ली में देखिए, चाहे पश्चिम दिल्ली में, किसी भी दिल्ली में देखिए। ठीक है। अच्छा अनिल जी, आप मुझे ये समझाइए कि 2015 में किस तरीके से एक बड़ा जो मत है वो यहाँ के दिल्ली के मतदाताओं का हासिल हुआ था, क्लीन स्वीप कर दिया था पूरी तरह से, पूरा दबदबा। इसके बाद फिर चाहे हम बात करें जो उपचुनाव हुए, एमसीडी के उपचुनाव 13 सीटों पर हुए थे, वहां पर दावा यह था कि 10 से ज्यादा पर 13 से 13 पर दावा था आम आदमी पार्टी का, लेकिन 5 सीटें मिली थी। उसको भी एक बड़ी नुकसान के तौर पर देखा गया था, क्योंकि वोट परसेंटेज काफी ड्रॉप किया था। अब रजौरी गार्डन की अगर उपचुनाव की विधानसभा की बात कर, यहां पर महज 10% का वोटिंग परसेंटेज, और अब ये रुझान में स्थिति सामने आ रही है। क्या लग रहा है, ऐसा क्या है जो लगातार आपके खिलाफ जा रहा है? ये देखिए, अभी जयशंकर जी ने जिस सड़क की बात करी, जो नोएडा को गाजीपुर से जोड़ती है, और सड़क टूटी हुई है, इस इलेक्शन से 10 दिन पहले ही वो सड़क बननी शुरू हो गई है। उस इलाके के जो एमएलए हैं वो हैं उप प्रधान, ये उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। ठीक, उन्होंने अपने इलाके में ही जानबूझ करके करा, हम तो जानबूझ करके ही कहेंगे कि भाई अपने ही इलाके में आप सड़क इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि पार्षद बीजेपी का था। आप ये नहीं चाहते थे कि पार्षद को क्रेडिट मिले। आप पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है, आप कुछ करिए। और जहाँ तक नगर निगम की बात है, सिर्फ दिल्ली के ही नगर निगम नहीं, हिंदुस्तान भर के सारे नगर निगम को पिछले 50 साल के अंदर इस तरह कम पावर उनकी कर दी गई है, इस तरह निचोड़ दिया गया है, इस तरह बेईमानी के अड्डे बन गए हैं कि वो जो यानी अनिल जी, जो काम को लेकर टकराव और जो तमाम आरोप लगाए जाते रहे, ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके खिलाफ जा रही है। आपके खिलाफ तो इस वजह से कि आपसे उम्मीदें बहुत थी। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन जब होता है, जब आदमी को उम्मीद होती है, जब उम्मीद ही नहीं हो तो फिर फ्रस्ट्रेशन क्या। अब उम्मीद इतनी थी कि भाई ये आएंगे, बड़े साफ सुथरे हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, जनता की बात सुनते हैं, ये जनता दरबार करेंगे, फैसले करेंगे। तो ये इससे नहीं बनती। ठीक है, तो ईस्ट एमसीडी में क्या रुझान है वो आपके सामने हमने रख दिए, और अब रुख करते हैं अगली एमसीडी का। बात करते हैं साउथ एमसीडी की। तो साउथ एमसीडी में पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से हमारा पूरा सर्वे यहां पर हुआ है। एक रिपोर्ट आप जरा देख लीजिए साउथ एमसीडी की। दिल्ली में एमसीडी को शायद ही कभी इतनी तवज्जो मिली हो जितनी इस बार मिल रही है। निगम को फतेह करने की इस लड़ाई में सभी पार्टियों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, मुख्य मुकाबला इन 3 पार्टियों के बीच है। तीनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव दिल्ली की राजनीति के लिहाज से काफी अहम है।
आप अपना वोट बैंक खिसकने के डर से प्रचार और तेज कर रही है, तो बीजेपी विधानसभा चुनाव की बड़ी हार को एमसीडी में हैट्रिक लगाकर धो देना चाहती है और कांग्रेस को इन चुनावों में वापसी का रास्ता दिखाई दे रहा है। बाकी दो निगम की तरह साउथ दिल्ली नगर निगम में भी मुकाबला काफी दिलचस्प हो रहा है। साउथ एमसीडी की राजनीति की बात करें तो यहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी का दबदबा रहा। बीजेपी को 2012 में 44 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 29, बीएसपी को 5 और निर्दलियों को 14 सीटें मिली, जबकि इसके अलावा 12 सीटें अन्य को मिली। टोटल न्यूज की टीम साउथ एमसीडी की 104 सीटों पर लोगों की राय जानने पहुंची। 22 मार्च से 18 अप्रैल तक हुए इस सर्वे में यहां के 104 वार्ड की 530 लोकेशन से हमने सैंपल लिए। साउथ एमसीडी का सैंपल साइज 5217 है, यानी यहां से हमने 5217 लोगों की राय जानी। हमारी टीम ने हर गली मोहल्लों से हर वर्ग और हर तबके की राय को शामिल करने की कोशिश की, ताकि दिल्ली की सही सटीक तस्वीर से आपको रूबरू करा सके। 2008 से टोटल न्यूज इस जिम्मेदारी को निभा रहा है। हर सर्वे में हमने दिल्ली की राय को बिना किसी भेदभाव या बदलाव के दिखाया। इस बार भी सर्वे सटीक हो, इसके लिए हमने सभी मानदंडों का ख्याल रखा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको साउथ दिल्ली नगर निगम के सर्वे का रुझान। तो आपने देखा किस तरीके से साउथ एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर 5217 सैंपल साइज के साथ हमने जो सर्वे है वो कंडक्ट करवाया है और बस कुछ ही देर के बाद वो सर्वे का जो रुझान है वो भी आपके सामने होगा। लेकिन इससे पहले शंभुनाथ जी, आपका मैं रुख करता हूं, ये बताइए, अगर साउथ एमसीडी की बात की जाए तो यहां पर भी चाहे कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, तमाम बड़े चेहरे उम्मीदवारों का प्रचार प्रसार करते नजर आए हैं। मुकाबले की अगर हम बात करें आपके लिहाज से यहां पर मुकाबला कैसा है, किसके बीच में ज्यादा दिलचस्प है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभी हम इस दिल्ली का सर्वे देख रहे थे उसकी तुलना में साउथ एक कस्मोपॉलिटन शहर है। बिल्कुल, एक जिसे एक राज्य की राजधानी या मेट्रो टाउन कह सकते हैं, वो साउथ दिल्ली है। वहाँ सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ की सड़कें, वहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी योजनाएं वहाँ की बेहतर हैं। वहाँ नगर निगम से ज्यादा काम तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही और एमसीडी की हालत भी काफी बेहतर, एमसीडी की हालत भी बेहतर है, वहाँ के आमदनी के स्रोत भी ज्यादा हैं। जी बिल्कुल। जहाँ तक आपके अभी सर्वे जैसे वहाँ दिखाई पड़े, इसके पहले को जो था वहाँ बीजेपी आगे थी और कांग्रेस भी बेहतर स्थिति में थी। बीएसपी अन्य निर्दलीय बहुत ज्यादा सीटें लेके आए थे। अब आगे क्या होगा या इस बार के रुझान कैसे अभी आप दिखाएंगे, अभी हमें नहीं पता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी शायद जिस तरह का प्रचार हुआ है उसमें वही स्थिति रहे जो अभी आप दिखा रहे थे अपने इस दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी का दिल्ली में अपर हैंड रहता ही है। तो बीजेपी हो सकता है वहाँ भी नंबर 1 पे रहे, उसके बाद क्रम से कांग्रेस आए, फिर कहीं आप या अन्य दलों का नंबर आएगा। जयशंकर जी, आपका क्या आकलन होगा साउथ एमसीडी को लेकर? नहीं, कुछ बहुत अलग नहीं होगा। दिल्ली नगर निगम पे आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा होता रहा है। दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो, जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, तब भी नगर निगम पे कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही था। और आज भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से भी है, तो उन्हीं का कब्जा है। तो इसलिए ऐसा कुछ बहुत अलग चमत्कारिक नहीं होगा, लेकिन वही है कि जैसे यहाँ मनीष सिसोदिया है वैसे वहाँ अरविंद केजरीवाल हैं, उसी इलाके से हैं। नहीं, जयशंकर जी थोड़ा ये बताइए कि अगर आपको लग रहा है कि इस बार भी जो नंबर 1 के तौर पर बीजेपी अगर आपको लग रही है, तो ऐसा क्या है जो उसके जो आपका आकलन है, जो आप बता रहे हैं, जैसे शंभुनाथ जी बता रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि जो 10 साल के बाद भी बीजेपी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है? नहीं, वो तो बात बार बार एक ही बात कही जाएगी कि चूंकि एक तो एंटी इनकम्बेंसी का इन्होंने बचाव कर लिया नए चेहरे लगा करके, ठीक है, जो पुराने चेहरों को घर बिठा दिया, उनकी नाराजगी झेलते हुए भी, हालांकि नाराजगी बाद में धीरे धीरे खत्म ही हो जाती है समय के साथ। एक तो वो हुआ, दूसरा जो लहरें चल रही हैं, मतलब जो एक लग रहा कि अश्वमेध यज्ञ चल रहा है मोदी जी का और अमित शाह जी का, तो उसमें फिर दिल्ली के लोग पीछे क्यों रहे? एक बार तो उनको लगता है कि साहब 67 सीटें हमने दे दिया जिस पार्टी को, उस पार्टी ने कुछ खास तो हमारे लिए किया नहीं, तो फिर ठीक है, चलो उसी लहर में चला जाए जिसमें सब लोग चल रहे हैं। तो एक तो एक सोच हो सकता है। अब ये सोच कहाँ तक जाएगा ये देखने वाली बात होगी, और हम तो चाहते भी हैं कि भाई ठीक है,
एक कहने का मौका ना मिले कि साहब हम केंद्र में हम हैं, राज्य में कोई और है, राज्य में कोई और है और एमसीडी में कोई और है, तो एक ही हो, चलाओ अच्छी तरह से, फिर कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए जी। अब ये नहीं कह सकते कि 10 साल का जो भ्रष्ट तंत्र था हमारा, जो निकम्मे थे, नालायक थे, जिनको हमने टिकट देना जरूरी नहीं समझा, अब जो हम नए चेहरे ला रहे हैं, एकदम सदाचारी लोग हैं, ये अच्छे काम करेंगे, कर्तव्य परायण लोग हैं, ठीक है, तो ये सब बातें कहने चलिए का मौका ठीक है। मिले। आपका आकलन जो है अब देखना होगा कि जो आकलन है वो कैसा बैठता है, क्योंकि अब साउथ एमसीडी का जो रुझान है टोटल न्यूज के सर्वे का, वो आपके सामने रख रहे हैं। आप जरा देखिए गौर से क्या है ओपिनियन पोल। एमसीडी चुनाव 2017 पर दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। साउथ दिल्ली नगर निगम की 104 सीटों का रुझान। बीजेपी को 63 सीटें मिलती दिख रही हैं। कांग्रेस को 20 सीटें मिलने का अनुमान। आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य को कोई भी सीट नहीं मिलने का अनुमान। तो ये देखिए एक बड़ा जो यहां पर एक बड़ी जो बढ़त है और एक जो हमारे रुझान में एक जो बड़ी जीत है, इसकी तरफ बीजेपी साउथ एमसीडी में नजर आ रही है। 63 सीट, 104 सीटों में से 63 सीटों पर हमारे इस रुझान में बीजेपी काबिज होती नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर नुकसान 2012 के मुकाबले, लेकिन जैसा कहा जा रहा है कि अगर 2015 की तुलना करें तो हो सकता है कि एक संतोष भी कांग्रेस को हो जाए। ऐसे 20 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहां पर थोड़ी स्थिति अलग है ईस्ट एमसीडी के मुकाबले। आम आदमी पार्टी यहां पर 21 सीटों पर काबिज होती नजर आ रही है और अदर्स के पास यहां पर कोई जो मौका है वो छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जहां पर पिछली बार अगर अदर्स की बात करें तो उनके पास कुछ सीटें गई थी। तो इस बार का जो रुझान है टोटल न्यूज के सर्वे का, वो इस वक्त आपके सामने गौर से देख लीजिए इस स्क्रीन पर। यह आपके सामने साउथ एमसीडी के 104 सीटों का टोटल न्यूज के सर्वे का रुझान, और अब आपके सामने वोटिंग परसेंटेज क्या है इन 104 सीटों पर। बीजेपी की बात करें तो 38.83% वोट परसेंटेज खाते में जा रहा है बीजेपी के। कांग्रेस की बात करें तो 23.50%। आपकी अगर हम बात करें तो 25.49%। और वहीं अगर अदर्स की हम बात करें तो यहां पर अदर्स के खाते में 12.18। और एक बार फिर से आपको बता दें कि इस पर गौर करना होगा कि इस अदर्स में नोटा का जो विकल्प चुना गया है, जो हमारा सर्वे है उसमें करीब 4.18% लोगों ने नोटा का भी विकल्प चुना है। तो ये आपके सामने जो हमारे रुझान में वोटिंग परसेंटेज है, और इससे पहले जो सीट है वो हमने आपको दिखाई। अनिल माहेश्वरी जी, ऐसा लग रहा है कि ना कोई एंटी इनकम्बेंसी है, तमाम जो आरोप है सब धरे के धरे रह गए हैं जो रुझान में हमारे इसमें जो सामने आ रही स्थिति है। देखिए, आपने ये बात जो इसमें है, ये जो रुझान साउथ दिल्ली के आए हैं जी, साउथ दिल्ली में मुस्लिम एरियाज बहुत है जी, और साउथ दिल्ली में इसका मतलब मुस्लिम एरियाज का पूरा मोहभंग आपसे अभी नहीं हुआ है जी, अंदाज है मेरा, इसे देख के। अभी पूरे तो वो डाटा सामने नहीं है, और उसी वजह से कांग्रेस का पिछली बार वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस रहा था जी। इस बार उनका परसेंटेज वहाँ डाउन गया है। लेकिन इसमें अफसोस की बात ये कि इन दोनों को मिलाकर बीजेपी जो है वो डिफॉल्ट की राजनीति में जो आगे बढ़ रही है, कि बीजेपी की अपनी इतनी बड़ी ताकत नहीं है जितनी इस बात से ताकत है कि उसके जो विपक्षी कमजोर हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। और वो जो इनकम्बेंसी वाली बात आपने कही, वो कोई मॉडल नया नहीं है यहाँ हटाने का, पुराना वो गुजरात मॉडल है। वो गुजरात के पिछले 2 चुनावों के अंदर जो एमएलए के हुए, उसमें जो नरेंद्र मोदी जी ने 60% विधायकों को टिकट दिए ही नहीं थे। उत्तर प्रदेश में तो स्थिति इसलिए नहीं आई कि उन पर विधायक इतने कम थे कि किसे काटते किसे रखते, लेकिन वो उनका एक पुराना टेस्टेड मॉडल है कि भाई इस मॉडल को अपनाएं। कोई नया मॉडल वो नहीं है कि इनकम्बेंसी की वजह से हटाए हों या वो बेईमान हैं इस वजह से हटाए हों। लेकिन ये जो चुनाव में अगर ये आता है तो आपको एक मौका मिल जाएगा कि वो आगे अपने को सुधारे। हालांकि चांस उसके कम लगते हैं, उनकी जैसे स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और ये वर्किंग है उसमें इसके मुझे आसार कम लगते हैं, लेकिन मौका तो मिलेगा। और कांग्रेस के लिए तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि कांग्रेस तो उस स्थिति पे आ गई थी कि उसे जो भी मिल जाए वो कंसोलिडेट, और दिल्ली मॉडल में उन्होंने सिर्फ एक माकन के ऊपर, अजय माकन को सौंप के, ये जो कांग्रेस की जो स्ट्रेंथ थी बहुत पुरानी हिंदुस्तान भर के अंदर कि स्टेट के छत्रप होते थे,
हर स्टेट का एक एक दो दो छत्रप होते थे जो आपस में लड़ते भी रहते थे, लेकिन होते छत्रप थे। ये नहीं कि दिल्ली से वो रूटलेस लोग जो कभी लोकसभा का चुनाव न जीत पाए और रोज 10 जनपद पे आते जाते रहे, वो ये डिसाइड करें कि ये टिकट किसे मिलेगा और काम कैसे होगा। अमरिंदर सिंह को नेतृत्व दिया तो अमरिंदर सिंह जीत के आए, यहाँ माकन को दिया, बावजूद इसके कि बड़े बड़े दिग्गज शीला दीक्षित और वालिया साहब और ये लवली जैसे नेता नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने उन पर दाव लगाया, उनका दाव काफी हद तक सही है। जी शंभुनाथ जी, यहां पर एक बात बड़ी गौर करनी होगी कि जो हमने ईस्ट एमसीडी का रुझान देखा था, यहां पर आपको तो काफी बुरी स्थिति में आप पहुंच रही थी, लेकिन अगर यहां पर साउथ एमसीडी में जो रुझान है वो दूसरे पोजीशन पर लाकर खड़ा कर रहा है आम आदमी पार्टी को, तो यहां पर ऐसा क्या है जो आपके फेवर में जाता नजर आ रहा है? देखिए, शुरू से अगर हम देखें तो आप पार्टी को जो वोट मिले थे, चाहे विधानसभा में 2013 और 2015 में जी, वो आमतौर पे जो जे कॉलोनीज में लोग रहते थे या वो लोग जो बहुत ही ग्रामीण इलाकों के काफ़ी गरीब लोग थे, और उनको फ़ायदा भी यकीनन पहुंचा है। जैसे पानी बिजली अगर कम हुई है, जैसा आपने जयशंकर जी ने बताया कि पानी यानी मिडिल क्लास लोगों को फ़ायदा हुआ है। जयशंकर जी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, एसी भी चलता होगा, इसके बावजूद भी इनका बिजली का बिल आधा हुआ है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। यानी एक फ़ायदा हर एक को पहुँचा है। तो जो अभी हम साउथ दिल्ली का आपका सर्वे जो पुराना जो देख रहे थे रूट चार्ट, कि साउथ दिल्ली में इसके पहले भी बसपा को भी सीटें मिली थी, अदर्स को भी मिली थी, कुछ निर्दलीय भी जीते थे। इसका मतलब साउथ दिल्ली में कुछ वोट ऐसा है जो ना तो बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो एक तरह से एक ऐसा वोट बैंक है जो कोई तीसरा विकल्प तलाशता है और जिसको लगता है कि नहीं, ये दोनों पार्टियां या तो कम्युनल राजनीति करती हैं या भ्रष्टाचार की राजनीति करती हैं, हमें कोई और विकल्प चाहिए। तो वो पार्टियां, वो लोग तो पहले भी मौजूद थे। तो इस बार जिस तरह बंटवारा हम आपके रुझान देख रहे हैं साउथ दिल्ली में, उसमें वो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी को तो बहुत ज़्यादा मिल गए और कांग्रेस को आपसे कम इसलिए मिली कि वो सारे लोग, यानी जो पहले बसपा और दूसरे लोगों को गए थे, निर्दलीय या अन्य लोगों को, वो सब आकर के आपको मिले हैं। तो आपका वोट परसेंट यहाँ 21 बढ़ गया। देखिए, हमें एकदम आपको खारिज नहीं करना चाहिए। आपकी अभी भी एक फॉलोइंग है, आपको मानने वाले लोग भी हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद अरविंद केजरीवाल, हो सकता है मिडिल क्लास हमें लगे कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो पूरा नहीं कर रहे, लाल बत्ती क्यों चल रहे हैं या बंगले क्यों रख रहे हैं, लेकिन कुछ गरीबों को लग रहा है कि या बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो काम कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। चाहे झुग्गी झोपड़ियों को पानी देना या बिजली के बिल माफ़ करना या उनको पानी के बिल माफ़ करना और गृह कर माफ़ करने की वायदे भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लुभावनी तो हैं, इसका फायदा तो उनको मिलेगा। नहीं, फिर ये मुझे बताइए, देखिए एक बार फिर से मेरा वही सवाल है कि जो आप बता रहे हैं कि सारी चीजें लुभावनी हैं, तो इन सब के बावजूद आप जो कि अपने आप को फाइट में सबसे आगे रखने का दावा कर रही है, इसके और जो बीजेपी पर तमाम निशाने साधे जाना, या फिर चलिए ठीक है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का हम इसलिए जिक्र नहीं करते क्योंकि सभी जो चेहरे उनको बदल दिया गया, लेकिन फिर भी बीजेपी पर इन तमाम आरोपों के बावजूद और जो कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए गए आरोपों के बाद कोई डेंट ना लगना बल्कि चमक का और ज्यादा बढ़ जाना हमारे इस रुझान में, ये बात थोड़ा कहीं ना कहीं समझ से परे है। वो बीजेपी का, चूंकि इस समय बीजेपी सभी जगह लगभग भारी बहुमत से, क्या रिकॉर्ड बहुमत से जीत रही है, एक तो इसका फायदा मिलता है। दूसरे, बीजेपी के साथ देखिए, बीजेपी ने जिस तरह की राजनीति गढ़नी शुरू की हुई है, कम्युनल राजनीति, उसका भी एक फायदा कहीं ना कहीं सवर्ण हिंदुओं का, और उसके साथ एक नया जो ओबीसी तबका तैयार हुआ है जिसे हम गैर यादव या गैर जाटो कह सकते हैं, वो हर जगह मौजूद है। वो भी कहीं ना कहीं उसको बीजेपी में दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये जो दो बड़ी पार्टियां थी, जाहिर है चूंकि दिल्ली यूपी से सटा हुआ है, इससे दिल्ली की राजनीति पर यूपी का असर आएगा ही। वो जो सपा बसपा एकदम जातीय राजनीति कर रही थी, तो जातीय राजनीति का नुकसान ये होता है कि उनसे जो जातियां छिटक गई, यानी जो यादव नहीं है, हैं ओबीसी लेकिन यादव नहीं है, उनको लगता नहीं सपा हमारा भला नहीं करेगी, वो बीजेपी में आ गई। इसी तरह जो जाटो नहीं है, उनको लगता है कि बसपा हमारा भला नहीं करेगी, वो बीजेपी में आ गई। तो ये फायदा बीजेपी को मिला। ये कांग्रेस, चूंकि जातीय राजनीति कांग्रेस ने नहीं की, इसलिए कांग्रेस को नहीं उठा पाई। लेकिन वो तत्व जो वाकई गरीब थे और जिनको लग रहा था कोई वैकल्पिक राजनीति होनी चाहिए, उसका फायदा
अच्छा जयशंकर जी, आप थोड़ा ये बताइए कि जैसे अनिल जी ने बोला कि अगर साउथ एमसीडी का अगर हम जिक्र करें तो यहां पर एक बड़ा तबका जो मुस्लिम मतदाताओं का है वो भी आता है। जो एक कोशिश देखी गई है, चाहे 3 तलाक का जो मुद्दा है जो कि इस वक्त काफी छाया हुआ है चर्चाओं में, अब और इसके अलावा अभी जो इस चुनाव प्रचार के दौर के दरमियान हमने देखा कि ऐसे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो कई मुस्लिम बहुल इलाकों में जाते हैं, वहां पर बाकायदा जाकर जो बीजेपी मतदाता है उनमें पैठ जो माफ कीजिएगा जो मुस्लिम मतदाता उसमें पैठ अपनी जो बढ़ाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं तमाम कार्यकर्ता नेता, तो उसका एक असर दिख रहा है क्या? ये जो मतदाता वो उस तरफ स्विंग कर रहा है क्या, तभी इतना बढ़ रहा है? नहीं, देखिए सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है। हाँ। अगर दक्षिण दिल्ली के मुसलमान नहीं, वो तो तमाम कारणों में से एक कारण की बात कर रहा हूं, क्या ये जा रहा है क्या? मैं बात कर रहा हूँ दक्षिण दिल्ली में अगर मुसलमान ये आम आदमी पार्टी के साथ हैं तो कोई वजह नहीं है कि फिर सीलमपुर जाफराबाद के इलाके में आम आदमी पार्टी के साथ वो नहीं रहेंगे, क्योंकि दिल्ली का मुसलमान जो भी है एक ही बात सोचता है। वो ऐसा नहीं कि यहाँ बीजेपी के लिए सोचेगा, वहाँ कांग्रेस के लिए सोचेगा, यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए सोचेगा। और रुझान तो बनता है उसी हिसाब से, पूरे दिल्ली के हिसाब से बनता है। तो अगर दक्षिण दिल्ली के मुसलमानों को पैमाना मान करके मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को 21 सीटें मिल रही हैं, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि पूर्वी दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें नहीं मिलेंगी। ये आपका रुझान हो सकता है। हाँ। उसमें कोई मुझे, चूंकि टोटल टीवी के रुझान लगभग हर बार सही साबित हुए हैं, इसलिए उसको हम चैलेंज भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मेरा रुझानों पर यकीन कुछ कम ही रहा है आमतौर पर। फिर भी जो दक्षिण दिल्ली में सबसे अच्छी बात जो उभर करके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत दिखाई दे रहा है कि अगर 40-42 पार्षद होंगे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पास, तो यकीनन एक अच्छी तस्वीर उभर करके आएगी दक्षिण दिल्ली नगर निगम में। जब मुद्दों पे चर्चा होगी, कार्यों पे चर्चा होगी कि क्या क्या काम होने हैं, क्या नहीं होने हैं और क्या कैसे हो रहा है, तो एक मजबूत विपक्ष भी वहाँ रहेगा अगर यही रुझान सही नतीजों में साबित हुए तो। दूसरा ये है कि देखिए आम आदमी पार्टी का एक आधार तो बना ही था दिल्ली में, और जैसे लेकिन नाराजगी उन लोगों में बढ़ रही है। मैं जब देख रहा हूँ ना, बात होती है जैसे ऑटो रिक्शा वाले थे, ऑटो रिक्शा वाले 100% मैं समझ सकता हूँ कि वो आम आदमी पार्टी के समर्थक हो गए थे, क्योंकि हमको ऑटो वाले कई बार मिलते थे, कहते थे सब भाजपा वाले हमको गाली देते हैं, कहते हैं कि जाओ अपने दामाद से बात करो। तो जब हमको ससुर और दामाद मान ही लिया है तो फिर हम उसी के साथ जाएंगे। लेकिन अब उसी में से ऑटो चालक इस बार बोलते हैं कि साहब केजरीवाल ने हम लोगों के लिए 2 साल में कुछ किया तो ठीक है सिर्फ ये कि भाई पुलिस से उनको बचत मिली, पुलिस अब उतना तंग नहीं करती जितना पहले तय करती थी, लाइसेंस के नाम पे या कहीं बढ़ के चालान कर दिया, उससे थोड़ी राहत। ठीक है, तो ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जिसके आधार पर जो अभी फिलहाल जो कहीं ना कहीं जो रुझान की स्थिति है वो सामने आ रही है 104 सीटों पर। वक्त हो गया है एक बहुत छोटे ब्रेक का। ब्रेक के उस पार नॉर्थ एमसीडी का क्या हाल है, क्या रुझान है, वो जानना बाकी, साथ ही साथ हमारी चर्चा जो अभी रुझान सामने आया है इस पर भी हम लगातार कर रहे हैं। आप देखते रहिए टोटल न्यूज का सबसे बड़ा सर्वे एमसीडी चुनाव पर। What?